हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2 नवंबर 2011 को रशिया में एक फ्लैट पर पुलिस ने छापा मारा। यहां से जो कुछ पुलिस को मिला वो मैं आपको यहां दिखा भी नहीं सकता। पुलिस को इस फ्लैट से 26 डॉल्स मिली। अब आप सोचेंगे कि डॉल्स को यहां क्यों दिखाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये डॉल्स दरअसल इंसानों की लाशें थीं जिन्हें डॉल्स बना दिया गया था। YouTube की पॉलिसी ऐसी है कि मैं आपको वो डॉल्स यहां नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन ये कहानी आपको हैरत में डाल देगी। ये इंसानी लाशें किसकी थीं और इनको डॉल्स किसने बनाया, इसके लिए हमें जानना होगा इस फ्लैट के मालिक को, एनाटोली मॉस्कविन। एनाटोली 1966 में पैदा हुआ था। एक इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन इसको बचपन से एक अजीब शौक था। एनाटोली बचपन से ही कब्रिस्तानों में घूमा फिरा करता था। बहरहाल वक्त गुजरता गया और इसने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया। इस आदमी को लोग जीनियस कहते थे। इसको 13 जबानें आती थीं। इसके पास हजारों किताबों की एक लाइब्रेरी भी थी और कई किताबें इसने खुद भी लिखी थीं। यानी ये आदमी बेहद काबिल था। लेकिन एनाटोली का बचपन का वो शौक यानी कब्रिस्तानों में घूमना आज भी कायम था, बल्कि इसका ये शौक अब जुनून बन चुका था। इसको कब्रिस्तानों में लोगों की आखिरी रसूमात में और मौत के बारे में जानने का इतना शौक हो गया कि ये एक सफर के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, ये 2005 की बात है जब एनाटोली रशिया में पैदल चलना शुरू हो गया। 2 साल तक ये रोजाना 30 किलोमीटर पैदल चलता था और मुख्तलिफ कब्रिस्तानों को विजिट करता था। इसने 2 सालों में तकरीबन 750 कब्रिस्तान देखे। ये रात को कभी किसी वीरान इमारत में सो जाता और कभी किसी कब्रिस्तान में। यहाँ तक कि ये अक्सर किसी ताबूत में कई घंटे गुजारा करता था ताकि ये फील कर सके कि इसकी आखिरी रसूमात कैसी होंगी। 2 साल तक इसने ऐसी ही जिंदगी गुजारी। इस दौरान कई दफा इसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी किया क्योंकि ये कब्रिस्तानों में पाया जाता था, लेकिन पुलिस इसको छोड़ दिया करती थी। लेकिन दोस्तों, फिर पुलिस को कुछ अजीब खबरें मिलना शुरू हुई। लोग पुलिस को शिकायत करना शुरू हो गए कि इनके रिश्तेदारों की लाशें कब्र से गायब हो रही हैं, खास तौर पर रशिया के शहर निज़्नी नोवगोरोद में। दोस्तों, तकरीबन 150 कब्रों को खोदा जा चुका था और दर्जनों कब्रों में से लोगों की लाशें गायब हो चुकी थीं। अब पुलिस एनाटोली के मुतालिक पहले से ही जानती थी कि इसको कब्रिस्तानों में रहने का कितना जुनून है। पुलिस ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और की और इन्होंने एनाटोली के फ्लैट पर छापा मारा। ये वीडियो इसी बात से शुरू हुई थी। दोस्तों, छापे के दौरान पुलिस शॉक रह गई। इनके होश उड़ गए क्योंकि एनाटोली के फ्लैट और गैराज से 26 ह्यूमन डॉल्स मिली। यानी ये डॉल्स दरअसल लोगों की लाशें थीं जिनको ममिफाई कर डॉल्स बना दिया गया था। ये सब फीमेल्स थीं। 3 साल की बच्चियों से लेकर 29 साल की औरतों की लाशें। एनाटोली कब्रिस्तानों से लाशें चुराकर इनको अपने घर लाकर इनको डॉल्स बनाया करता था। कोई डॉल सोफा पर बैठी होती थी तो कोई बेड पर लेटी हुई होती थी। एनाटोली की शादी नहीं हुई थी, ये अकेला रहता था। बस इसके पेरेंट्स कभी कभार इसके पास आकर रहते थे। अजीब बात यह भी थी कि इसके पेरेंट्स को भी यही लगता था कि ये दरअसल डॉल्स ही हैं। मैं आपको इन डॉल्स की पिक्चर्स और फुटेज यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube की पॉलिसी कुछ ऐसी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पुलिस को इसके घर से कब्रिस्तानों के नक्शे भी मिले। लाशों को ममीफाई करने के ऊपर किताबें भी मिली। एनाटोली ने बताया कि इसने ये डॉल्स 10 साल के अरसे में बनाई हैं। यानी ये आदमी अपने फ्लैट में 10 साल से इंसानी लाशों के साथ जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसने ज्यादातर डॉल्स पिछले 2 सालों में बनाई थी। दोस्तों, एनाटोली का साइकियाट्रिक मुआयना भी हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि इसे एक दिमागी मर्ज है जिसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इस आदमी को 3 साल तक एक साइकियाट्रिक क्लिनिक भेजा जाता रहा और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि एनाटोली दिमागी तौर पर फिट नहीं है।
अपने एक इंटरव्यू में इसने ये सब करने का अजीब सा मकसद बताया था। इसने कहा कि ये इन मुर्दों को साइंस या काले जादू के जरिए जिंदा करना चाहता था। जाहिर सी बात है कि ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे ये बात पता चलती है कि ये आदमी दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं था। इसने ये भी बताया कि इसको लगता था कि इस तरह ये मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। इसका कहना था कि ये पहले लाशों को नमक और बेकिंग सोडा के जरिए सुखाता था और फिर अपने घर लाकर मुख्तलिफ तरीकों से इनको ममीफाई कर कर डॉल्स बना दिया करता था। ये इन डॉल्स के साथ बैठकर कार्टून्स तक देखता था और इनके साथ सालगिरह तक मनाता था। इसको लगता था कि ये इसके अपने बच्चे हैं। ये आदमी आज भी एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।